पूछ रही हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। क्या आप ममता बनर्जी से कहेंगे कि ये जघन्य अपराध है, इस जघन्य अपराध के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए? एक बार भी तो खुल के नहीं कहा आपने या अखिलेश यादव ने। क्यों नहीं स्टैंड लेकर के ममता बनर्जी से प्रश्न पूछे? जया बहादुरी गांव को गोद लेती हैं, जया बच्चन गांव को गोद लेती हैं, वो बहुत सारी बातें करती है इधर उधर की। उनसे कहिए गांव को गोद लेने की जरूरत नहीं, इस बेटी के बारे में विषय को उठाए, इस बेटी को लेकर के जो है वो राज्यसभा में अपना मुंह खोले और कहे कि वो पश्चिम बंगाल की बेटी के साथ है और प्रश्न करे ममता बनर्जी से, तब मैं जानूंगी कि इस अपराध को आप वाकई। ठीक है अजीज खान, प्रियंका टिब्रेवाल, यू मेड योर पॉइंट। अजीज खान, देखिए अमीश जी, प्रियंका जी कह रही कहें, मैं कह रहा हूं कि जघन्य अपराध है, लेकिन एक बात आप समझिए कि पूरे देश में जो जिस तरीके से रेप हो रहा है, जघन्य अपराध हो रहा है, उसको भी कहना पड़ेगा कि अपराध है। हमारी बहनों के साथ जो अपराध हो रहा है उसको अपराध मानना पड़ेगा। उस पर राजनीति नहीं होगी कि महाराष्ट्र में तो दूसरा मसला हो जाएगा, उत्तराखंड में तो दूसरा मसला हो जाएगा, यूपी में तो दूसरा मसला हो जाएगा। अपराध अपराध है, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में। एक बात आप पहले समझ लीजिए, आप पूरी बात राजनीति करके आप अपना पल्ला नहीं छोड़ा पाएंगी। इसलिए क्योंकि अगर बेटियों के साथ अपराध हो रहा है तो अपराध एडमिट करना पड़ेगा। राजनीति करके ये मेरी पार्टी और तेरी पार्टी नहीं चल पाएगी। मैं एक बात आप समझिए, नहीं मेरी बात सुनिए, कंप्लीट करने दीजिए। कभी भी देखिए, नहीं, आप गलत स्टेटमेंट आपका है, वो समर्थन किया, आपका स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे समर्थन करते हैं समाजवादी पार्टी, आप सुनना नहीं चाह रही हैं, आप बीच में आकर के बोलेंगी तो आप बात नहीं करने देंगी। लड़के हैं, भूल हो जाती है, ये फेयर नहीं है। कहती हूँ अमीश भाई इंटरप्ट करिए भाई, अमीश भाई हम लड़ नहीं पाएंगे इनसे। जी प्रियंका एक कंचना यादव, मैं आपके पास आ रहा हूं और उसके बाद मैं शुभराष्ट्र आपका रुख करूंगा। कंचना यादव, प्रश्न ये है और बहुत सीधा प्रश्न है, कपिल सिब्बल का मुस्कुराना कोलकाता पुलिस का एक ऐसा कृत सामने आ रहा है बार बार लगातार, जो सीबीआई कह रही है, कोर्ट जिस पे सवाल खड़े कर रहा है, वो अपने आप बता रहा है कि वहां का शासन इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करता रहा और सबूत बटाने की कोशिश हुई, ऐसा सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया है। कुछ बचता है बचाने को। और इंडिया अलायंस के बड़े नेता, मैं आऊंगा सुब्राष्ट्र आपके पास, इंडिया अलायंस के बड़े नेता कपिल सिब्बल कोर्ट में मुस्कुरा रहे हैं इस विषय को लेकर। अमीर जी, आपने मुझे सबसे लास्ट में बोलने का मौका दिया और सुब्राष्ट्र और बीजेपी के प्रवक्ता दो बार बोल चुके हैं। उम्मीद है कि मेरे बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। यू हैव योर 1 मिनट। आप मुस्कुराने की बात किए हैं तो मैं आपको बता दे रही हूँ, बदलापुर में जो केस हुआ है, 2 बच्चियों का रेप हुआ है, वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रही थी। पता है वहां के मेयर, पूर्व मेयर जो सिंधे गुट से, क्या कहते हैं कि तुम तो रिपोर्ट ऐसे कर रही हो जैसे रेप तुम्हारे साथ हुआ है। आई होप इससे आपको आपत्ति नहीं होगी और इससे ना ही बीजेपी की प्रवक्ता और सुब्राष्ट्र जी को आपत्ति होगी को कोई ऐसे कह के चला जाए कि रिपोर्ट तो ऐसे कर रही हो जैसे कि रेप तुम्हारे साथ हुआ। लेकिन एक बात बहुत गलत बोली है सुब्राष्ट्र जी ने, उन्होंने कहा कपिल सिब्बल जी बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। मैडम, वो बंगाल गवर्नमेंट के लिए खड़े हैं, वो बलात्कारियों के साथ खड़े नहीं है। और बंगाल गवर्नमेंट भी यही मांग कर रही है कि बलात्कारियों को सजा मिले और पीड़िता जो है उसके साथ जस्टिस हो। तो आपने आपको करेक्ट कर लीजिए, वो बलात्कारियों के लिए नहीं कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो बंगाल गवर्नमेंट के साइड से पक्ष रख रहे थे कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि बंगाल गवर्नमेंट क्या कर रही है उस केस में और पुलिस के साथ इतना डिले कैसे हुआ। और जहां तक बात डिले की है तो मैं आपको बताऊं, बदलापुर केस में एक प्रेग्नेंट मां एक अपनी 4 साल की बच्ची के लिए एफआईआर लिखवाने जाती है, उसकी बच्ची का स्कूल में रेप हो जाता है, 12 घंटे तक उसको बैठाए रखते हैं और वहां पर रेप का केस रजिस्टर नहीं करते हैं। तो ये मामला सिर्फ बंगाल में ही नहीं है, ये मामला पूरे देश भर में है। आप महाराष्ट्र में जाइए, वहां रेप का केस रजिस्टर नहीं हुआ और फिर क्या हुआ, मां 12 घंटे तक बैठी रही। वो यूपी में आया, रेप के केस के लिए रजिस्टर करवाने गई, एफआईआर नहीं हुआ, लड़की ने सुसाइड कर लिया। आप बंगाल तक इसको अगर सीमित रखेंगे तो ये जो मेक इन इंडिया बनाने चले थे और 2012 के बाद जो 25,000 पर ईयर केस हुआ करता था रेप का, 30,000 हो गया 2024 और 25 में। और मुझे कहते हुए आज यहाँ पर बहुत ही दुख हो रहा है कि मेक इन इंडिया तो नहीं बना, लेकिन हमारे देश को भारतीय जनता पार्टी ने रेप इन इंडिया बना दिया है, रेप इन इंडिया बना दिया है, रेप इन इंडिया बना दिया है। बहुत दुख हो रहा है कि आरजेडी की प्रवक्ता तो 2 दिन से चिल्ला रही है, मगर इनके जो युवा नेता हैं, सुब्राष्ट्र को बोला गया तो सुब्राष्ट्र जवाब देंगी। यही
फर्क है। हमने अगर कभी आप जी अपराध में राजनीति नहीं देखते, तो आपको बोला सारे आपने केस बोला दिखाई देते हैं। आपने और हर आपने केस बोला को आपने बोला लेकर अमीश जी उतना ही serious एक सेकंड होता है। एक सेकंड serious है। आपने और मैं 2.5 मिनट अपनी बात को रखा। कंचना यादव 3 मिनट हो गए। अब आप शांत रहिए, ऑडियो डाउन करिए मैडम का। मैडम आपने बदलापुर की बात करी। बदलापुर पे सबसे पहले डिबेट अमीश देवगन के ही कार्यक्रम में हुई थी और शिवसेना शिंदे गुट से अमीश देवगन ने ही सवाल पूछा था और सीधा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से सवाल पूछा था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपने बोला कि शिवसेना के एक नेता ने क्या बोला एक महिला पत्रकार को। उस नेता का नाम बता देता हूं, वामन म्हात्रे, जो शिवसेना का लोकल लीडर है और उस लीडर को भी उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है BNS 7479 असॉल्ट फॉर क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, सीधे तौर पर। और उस पे कार्रवाई करी जा रही है और उसको जीरो प्रोटेक्शन वहां की सरकार ने दी है। आप बदलापुर पे जाना चाहती है, अगर उसने जो पत्रकार को लिए बोला उससे निकृष्ट सोच नहीं हो सकती। उसने जो वहां के लोकल जर्नलिस्ट को बोला वो बेहद गलत है और उस पर कार्रवाई हुई है। शिंदे की सरकार उसके साथ नहीं खड़ी हुई है। यहां सवाल है कि किस तरह से आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के फॉर्मर प्रिंसिपल के साथ खड़ी हुई वहां की पुलिस, वहां का शासन, उसको तबादला दे दिया गया, दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। पॉइंट यह है मैडम, इसलिए मैं कहता हूं कंचना यादव कि जब आप बोलती हैं तो सोच समझ के बोला करिए, क्योंकि देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है ये वाला। आपने जिसकी बात करी उसके ऊपर कार्रवाई हुई है और उस पर प्रश्न मैंने उठाए हैं बदलापुर को लेकर। कंचना यादव 30 सेकेंड। आवाज करेक्ट करा दीजिए। आवाज आपके पास नहीं आ रही होगी, अब आ रही है आवाज आपके पास? कंचना जी दीजिए सवाल फिर से। ओके, शुभराष्ट्र। बदलापुर में जो एक्शन लिया गया उसमें से कोई एक्शन जो है लेकिन देखिए देखिए प्रियंका टिपरेवाला, निश्चित तौर पर आप बोलेंगे बदलापुर पे जबरदस्त एक्शन हुआ है, लेकिन 14 घंटे की डिले वो वहां पर भी हुआ है। हाई कोर्ट ने वहां पर क्या टिप्पणी करी है उसको भी पढ़ लीजिए। बदलापुर को लेकर हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां करी है वो अपने आप में गंभीर है। महाराष्ट्र की सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर भी डिले हुआ है तो डिले क्यों हुआ है, लेकिन वहां पर पुलिस पे कार्रवाई हुई है। वहां पर जिन पुलिस वालों ने काम नहीं करा, जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी, उन पे कार्रवाई हुई है। प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा, ये एक पॉइंट है। लेकिन आज हाई कोर्ट ने उस पर जो टिप्पणियां करी है, क्या लोगों को प्रदर्शन ही करना पड़ेगा अगर उनको कार्रवाई करानी है? जिन प्रदर्शन पर आपका शासन सवाल खड़ा करा था, उन प्रदर्शन को जायज ठहराया है हाई कोर्ट ने।